क्या आपने कभी सोचा है कि हम वही खाना खा रहे हैं जो हमारे दादा दादी खाते थे, लेकिन फिर भी हम उतने मजबूत क्यों नहीं हैं जितने वो थे? हमारी थाली में सब कुछ है, दाल, चावल, रोटी, सब्जी, पर ताकत क्यों नहीं है? हमारे दादा दादी में एक अलग ही मजबूती सी लगती थी। वो ऐसे उगाए हुए फूड्स खाते थे जो आज हमें बिल्कुल अजीब से लगते हैं। इस ऑब्जर्वेशन से एक आम सवाल उठता है, क्या पोषण कहीं चला गया? इस डिस्क्रिपेंसी पर गौर करना बनता है। ये सिर्फ नॉस्टैल्जिया की बात नहीं है, ये इशारा करता है एक फंडामेंटल शिफ्ट की तरफ, जिसे हम फूड कहते हैं। उसके नेचर में ही एक बदलाव जो चुपचाप हुआ है, पर हमारी हेल्थ और वाइटैलिटी पर उसके बड़े कॉन्सिक्वेंसेस हुए हैं। सच तो ये है, जो एप्पल आप आज खाते हैं वो वैसा एप्पल नहीं है जो आपकी दादी ने खाया होगा। वो शायद देखने में सिमिलर लगे, उसका नाम भी शायद वही हो, लेकिन उसकी जानी पहचानी स्किन के नीचे एक अलग ही कहानी है। हमारे फूड का न्यूट्रिशनल प्रोफाइल दशकों से धीरे धीरे पर लगातार बदला गया है। हम एक तरह से उस फूड का साया खा रहे हैं जिसने पिछली जनरेशंस को नरिश किया था। ये किसी एक मिसिंग इंग्रेडिएंट की बात नहीं है, ये उन एसेंशियल बिल्डिंग ब्लॉक्स में एक बड़ी गिरावट की बात है जिनकी हमारे शरीर को थ्राइव करने के लिए जरूरत होती है। एक गिरावट जो हमारी प्लेट्स पर नहीं बल्कि जमीन की गहराइयों में शुरू होती है, जहां से हमारा खाना अपना सफर शुरू करता है। हमारे फूड सप्लाई में इस इनविजिबल ट्रांसफॉर्मेशन के दूर तक जाने वाले इम्प्लीकेशंस हैं। हमें लगता है कि हम हेल्थी चॉइसेस कर रहे हैं, हम अपनी शॉपिंग कार्ट्स को फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और ग्रेन्स से भरते हैं। फिर भी हो सकता है ये फूड्स वो विटामिन्स और मिनरल्स वाला पंच ना दे रहे हों जो पहले देते थे। ये न्यूट्रिशनल डेफिसिट हमें वल्नरेबल बना सकता है। ये हमारे शरीर के नेचुरल डिफेंस सिस्टम्स को कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। ये उस परवेसिव फटीग में कंट्रीब्यूट कर सकता है जो मॉडर्न लाइफ में बहुत लोग एक्सपीरियंस करते हैं। इस शिफ्ट को समझना पहला कदम है उस नरिशमेंट को वापस पाने का जो रियल फूड को देना चाहिए, और सच में पहले वो कहीं ज्यादा अबंडेंस में देता भी था। सवाल इसलिए सिर्फ ये नहीं है कि क्या हम उसी टाइप का खाना खा रहे हैं, ये इस बारे में है कि क्या फूड में खुद वही इनहेरेंट क्वालिटी और न्यूट्रिशनल डेंसिटी है। एविडेंस तो यही बताता है कि नहीं है। गैप 2S हमारा जर्नी इस डिक्लाइन के पीछे के रीजंस को खोदने से शुरू होता है, ये जानने से कि जिस सोइल पर हम टिके हैं वो कैसे कॉम्प्रोमाइज हुई है। क्या आपने कभी सोचा है, खाना है फिर भी कमजोरी क्यों है? फल हैं फिर भी बीमारियां क्यों बढ़ रही हैं? दूध है फिर भी बच्चों में हड्डियां कमजोर क्यों हैं? क्योंकि हमारी थाली में अब ताकत नहीं बची। कभी वो गेहूं जो ताकत देता था, आज वो मात्र कार्बोहाइड्रेट बन गया है। आज का पालक 1970 के पालक से 70% कम आयरन देता है। टमाटर में पहले जो विटामिन सी होता था वो अब आधा भी नहीं बचा, और ये कमी सीधा हमला करती है आपकी इम्यूनिटी पर। हमारे फूड की न्यूट्रिशनल वैल्यू की नींव सोइल में होती है। हेल्थी सोइल जीवन से भरपूर होती है। ये मिनरल्स, माइक्रोब्स और ऑर्गेनिक मैटर का एक कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम है। ये एलिमेंट्स मिलकर उन प्लांट्स को नरिश करते हैं जो इसमें उगते हैं। लेकिन मॉडर्न एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस ने समय के साथ सोइल को एक लिविंग एंटिटी के बजाय एक इनर्ट मीडियम जैसा माना है। हायर यील्ड्स की लगातार चाहत और सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स के बड़े पैमाने पर यूज से हमारी फार्मलैंड्स में एसेंशियल मिनरल्स की भारी कमी हुई है। ये प्रैक्टिसेस अक्सर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स पर फोकस करती है, और प्लांट और ह्यूमन हेल्थ के लिए जरूरी ढेरों माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को नेग्लेक्ट कर देती है। क्वालिटी पर क्वांटिटी को तरजीह देने के इस फोकस का हमारी फसलों पर गहरा असर पड़ा है। जब सोइल में मिनरल्स का बैलेंस्ड स्पेक्ट्रम नहीं होता, तो उस सोइल में उगने वाले प्लांट्स उन्हें अब्सॉर्ब नहीं कर पाते। नतीजतन जो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और ग्रेन्स हमारी टेबल्स तक पहुंचते हैं, वे जनरेशंस पहले की तुलना में कम न्यूट्रिएंट डेंस होते हैं। हिस्टोरिकल फूड कंपोजिशन डेटा को मॉडर्न इक्विवेलेंट्स से कंपेयर करने वाली स्टडीज ने आयरन, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सेलेनियम जैसे मिनरल्स में चौंकाने वाली गिरावट दिखाई है। ये मामूली नुकसान नहीं है। ये मिनरल्स एनर्जी प्रोडक्शन से लेकर इम्यून रिस्पॉन्स तक अनगिनत बॉडीली फंक्शंस में क्रूशियल रोल निभाते हैं, और इनकी कमी हेल्थ इश्यूज की एक पूरी झड़ी लगा सकती है। इसलिए फार्म प्रोड्यूस की क्वालिटी सीधे तौर पर सोइल की हेल्थ से जुड़ी होती है। इंटेंसिव फार्मिंग मेथड्स जैसे मोनोकल्चर और केमिकल पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स का ज्यादा यूज इस प्रॉब्लम को और बढ़ाते हैं। ये प्रैक्टिसेस नाजुक सॉइल माइक्रोबायोम को डिसरप्ट करती हैं, उन बेनिफिशियल ऑर्गेनिजम्स को मार देती हैं जो प्लांट्स के लिए मिनरल्स अवेलेबल कराने में मदद करते हैं। डिप्लीटेड सॉइल, कम न्यूट्रिशियस फूड और हमारी हेल्थ के बीच का कनेक्शन डायरेक्ट और अनडिनायबल है। जब हमारे डाइट में एसेंशियल मिनरल्स और विटामिन्स की कमी होती है, क्योंकि फूड खुद डेफिशिएंट है, तो हमारा शरीर ऑप्टिमली फंक्शन नहीं कर पाता। सबसे ज्यादा अफेक्ट होने वाले एरियाज में से एक है
हमारा इम्यून सिस्टम सेल्स, टिश्यूज और ऑर्गन्स का एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है जो शरीर को बैक्टीरिया, वायरसेस और दूसरे हार्मफुल इन्वेडर्स जैसे पैथोजन से बचाने के लिए मिलकर काम करते हैं। ये पेचीदा डिफेंस मैकेनिज्म इफेक्टिवली ऑपरेट करने और चैलेंज मिलने पर एक रोबस्ट रिस्पॉन्स देने के लिए माइक्रोन्यूट्राइएंट्स, विटामिन्स और मिनरल्स की स्टेडी सप्लाई पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। जिंक, सेलेनियम, आयरन, कॉपर और विटामिन्स ए, सी, डी, ई और बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स जैसे की न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी इम्यून फंक्शन को काफी ज्यादा इंपेयर कर सकती है। जैसे जिंक इम्यून सेल्स, टी सेल्स और नेचुरल किलर सेल्स सहित के डेवलपमेंट और फंक्शन के लिए क्रूशियल है। सेलेनियम एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, इम्यून सेल्स को डैमेज से बचाता है। आयरन इम्यून सेल्स के प्रोलिफरेशन के लिए वाइटल है। जब सॉइल डिप्लीशन की वजह से हमारे फूड में ये और दूसरे न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर और कम एफिशिएंट हो जाता है। इससे इन्फेक्शंस के प्रति ससेप्टिबिलिटी बढ़ सकती है, बीमारी से रिकवरी में ज्यादा टाइम लग सकता है और बीमारी से लड़ने की एबिलिटी आमतौर पर कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। एक कमजोर इम्यून रिस्पॉन्स के अलावा क्रॉनिक न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज कई दूसरी हेल्थ इश्यूज में कंट्रीब्यूट करती हैं। फैटीग, जिसे अक्सर मॉडर्न लाइफ का नॉर्मल हिस्सा मानकर डिसमिस कर दिया जाता है, आयरन, मैग्नीशियम या बी विटामिन्स की कमी का डायरेक्ट सिम्टम हो सकता है। पुअर स्किन हेल्थ, नाजुक नाखून और हेयर लॉस बायोटिन, जिंक या एसेंशियल फैटी एसिड्स की डिफिशियंसीज का सिग्नल दे सकते हैं। और सीरियसली बात करें तो लॉन्ग टर्म न्यूट्रिशनल इनएडिक्वेसीज का कनेक्शन क्रॉनिक डिजीजेस के डेवलपमेंट से तेजी से जुड़ रहा है, जिसमें कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स, टाइप 2 डायबिटीज और कुछ टाइप्स के कैंसर भी शामिल हैं। हमारे शरीर अविश्वसनीय रूप से रेजिलिएंट होते हैं, लेकिन लगातार कमी समय के साथ अपना असर दिखाती है। साल दर साल न्यूट्रिएंट पुअर फूड खाने का क्यूमुलेटिव इफेक्ट हमारी ओवरऑल हेल्थ और वाइटैलिटी का धीरे धीरे इरोजन है। हो सकता है हमें रातों रात ड्रामेटिक सिम्टम्स महसूस न हो, लेकिन सब्टल डेफिशिएंसीज हमारी वेल बीइंग को अनगिनत तरीकों से अंडरमाइन कर सकती है। ये सिर्फ एक इंडिविजुअल प्रॉब्लम नहीं है, ये एक पब्लिक हेल्थ कंसर्न है जिसके सोसाइटी के लिए सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशंस हैं। पॉपुलेशन की हेल्थ सीधे तौर पर सोइल की हेल्थ से जुड़ी हुई है। जैसे जैसे हमारी सोइल अपनी वाइटैलिटी खोती है, वैसे वैसे हम भी। इस कनेक्शन को पहचानना सबसे जरूरी है अगर हमें इस ट्रेंड को रिवर्स करना है और अपने लिए और फ्यूचर जनरेशंस के लिए बेहतर हेल्थ की नींव बनानी है। यह पोषण का संकट काल है, यह इम्यूनिटी की हार है और यही कारण है कि आज हर घर में कोई ना कोई बीमार है। थकान, स्किन प्रॉब्लम्स, बार बार इन्फेक्शन, माइग्रेन, थायराइड, डिप्रेशन, ये सब लो इम्यूनिटी की आवाजें हैं। हम सुन नहीं रहे और शरीर चिल्ला रहा है। अब सवाल उठता है, क्या इसका समाधान है? हाँ, समाधान है। समझना होगा कि सिर्फ खाना खाना काफी नहीं, सही पोषण जरूरी है। हमें अपने शरीर को रिबिल्ड करना होगा, अपने इम्यून सिस्टम को जगाना होगा और यही मकसद है मेरे पॉडकास्ट इम्यूनिटी एंड यू का। सस्टेनेबल और रिजेनरेटिव एग्रीकल्चरल टेक्निक्स अपनाने वाले लोकल फार्मर्स को सपोर्ट करना इस पॉजिटिव साइकिल को और मजबूत करता है। लोकल प्रोड्यूसर्स से डायरेक्टली खरीदना, शायद फार्मर्स मार्केट्स या कम्युनिटी सपोर्टेड एग्रीकल्चर यानी CSA प्रोग्राम्स के जरिए न सिर्फ फ्रेशर फूड देता है बल्कि यह कनेक्शन भी बनाता है कि हमारा फूड कहां से आता है। होल फूड्स जो मिनिमली प्रोसेस्ड होते हैं और अपने नेचुरल स्टेट के जितना करीब हों, हेविली प्रोसेस्ड ऑल्टरनेटिव्स की तुलना में अपने इनहेरेंट न्यूट्रिएंट्स को ज्यादा बनाए रखते हैं, जिन्हें अक्सर विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर से स्ट्रिप्ट कर दिया जाता है और फिर लिमिटेड रेंज के सिंथेटिक न्यूट्रिएंट्स से फोर्टिफाई किया जाता है। कलरफुल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स और लेग्यूम्स से भरपूर डाइट खाना अच्छे न्यूट्रिशन की नींव है। दूसरा की मेजर है डाइटरी सप्लीमेंट्स का समझदारी और जानकारी भरा यूज। वैसे तो फूड फर्स्ट अप्रोच हमेशा आइडियल होता है, लेकिन मॉडर्न फूड प्रोडक्शन की रियलिटी का मतलब है कि एक वेल प्लान्ड डाइट भी कभी कभी कुछ न्यूट्रिएंट्स के ऑप्टिमल लेवल्स देने में पीछे रह सकती है। ऐसे केसेस में हाई क्वालिटी सप्लीमेंट्स न्यूट्रिशनल गैप्स को भरने में सपोर्टिव रोल निभा सकते हैं, खासकर उन न्यूट्रिएंट्स के लिए जो सॉइल डिप्लीशन या बढ़ी हुई इंडिविजुअल नीड्स के कारण वाइडली डेफिशिएंट माने जाते हैं। हालांकि सप्लीमेंटेशन को सोच समझकर अप्रोच करना क्रूशियल है। सभी सप्लीमेंट्स एक जैसे नहीं होते और ज्यादा हमेशा बेहतर नहीं होता। क्वालिटी, बायो अवेलेबिलिटी और अप्रोप्रिएट डोसेज की कंसिडरेशंस हैं। कोई भी सप्लीमेंट रेजिमेंट शुरू करने से पहले किसी नॉलेजेबल हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर जैसे डॉक्टर, रजिस्टर्ड डाइटिशियन या क्वालिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट से कंसल्ट करना हाईली एडवाइजेबल है।
वे ब्लड टेस्ट्स के जरिए इंडिविजुअल नीड्स को असेस करने में हेल्प कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर अप्रोप्रिएट सप्लीमेंट्स और डोसेजेस रेकमेंड कर सकते हैं। यह पर्सनलाइज्ड अप्रोच सुनिश्चित करता है कि सप्लीमेंटेशन टारगेटेड, सेफ और इफेक्टिव हो। अपनी स्पेसिफिक डेफिशिएंसीज को समझे बिना यूं ही बहुत सारे सप्लीमेंट्स लेना अनहेल्पफुल और पोटेंशियली हार्मफुल भी हो सकता है। गोल एक हेल्दी डाइट को कॉम्प्लीमेंट करना है, न कि उसे रिप्लेस करना या लगातार पूर फूड चॉइसेस की भरपाई करना। अब सुनिए वो 3 समाधान जो मैं आपको दिल से देना चाहता हूं। समाधान #1, थाली को दोबारा जिंदा बनाओ। बाजार के चमकते खाने से नहीं, जैविक, देसी और होल फूड से। गेहूं चावल को बदलो, बाजरा, ज्वार, रागी जैसी भूली अनाजों को लाओ। किचन में दादी के नुस्खे लाओ, अदरक, हल्दी, तुलसी, आंवला। समाधान #2, सही सप्लीमेंट चुनो। जब मिट्टी कमजोर हो तो सिर्फ खाना काफी नहीं, प्रोटीन, मल्टीविटामिन और प्रीच प्रोबायोटिक की जरूरत हर परिवार को है। पर याद रखो, ब्रांड नहीं, विश्वास और साइंस से चुनना है। समाधान #3, जानकारी ही शक्ति है। इम्यूनिटी एंड यू पॉडकास्ट और मेरी किताब इसी लक्ष्य से बनी है, ताकि हर माँ, हर युवा, हर बुजुर्ग समझे, स्वास्थ्य अब विकल्प नहीं, प्राथमिकता है। आज जो आपने सुना वो सिर्फ एक पॉडकास्ट नहीं, ये चेतावनी है, ये क्रांति की पुकार है। ये आपकी थाली, आपके बच्चों और आपके भविष्य के लिए है। तो अब निर्णय आपका है। क्या आप इस छुपे हुए पोषण युद्ध को नजरअंदाज करेंगे या इम्यूनिटी एंड यू से जुड़कर ज्ञान और समाधान का हिस्सा बनेंगे? मेरी किताब इम्यूनिटी एंड यू अब Amazon पर उपलब्ध है। ये सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक जीवन रक्षक गाइड है। मैं फिर मिलूंगा आपसे, पर तब तक एक वादा कीजिए कि आप सिर्फ पेट नहीं, प्रतिरोधक क्षमता भी भरेंगे। धन्यवाद।